स्तोपान की मृत्यु के बाद यरूशलेम में कलीसिया के विरुद्ध भयंकर उपद्रव हुआ। प्रेरितों को छोड़कर सभी विश्वासी यहूदिया और सामरिया के विभिन्न भागों में बिखर गए। धर्मी लोगों ने स्तेफन को दफनाया और उसके लिए बहुत शोक मनाया। इस बीच शाऊल कलीसिया को नष्ट करने में लग गया। वह घर घर जाकर विश्वासियों को पकड़कर जेल में डाल रहा था, परंतु जो बिखर गए थे उन्होंने जहां भी गए परमेश्वर का वचन सुनाया। फिलिप सामरिया के एक नगर में गया और वहां मसीह का प्रचार किया। लोगों ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और चमत्कारों को देखा। अशुद्ध आत्माएं बाहर निकलीं, लकवाग्रस्त और अपंग लोग चंगे हुए और उस नगर में बहुत आनंद छा गया। हम इस कहानी से क्या सीख सकते हैं? पहला उत्पीड़न अवसर बन सकता है जो एक त्रासदी जैसा लग रहा था। विश्वासियों का बिखरना वही सुसमाचार के फैलाव का कारण बना। वे छिपे नहीं, वे मिशन पर निकल पड़े। परमेश्वर ने उत्पीड़न को उपयोग किया ताकि सुसमाचार आराम क्षेत्र से बाहर पहुंचे। अपने आप से पूछें, क्या मैं तैयार हूं कि परमेश्वर मेरे दर्द को अपने उद्देश्य के लिए प्रयोग करें? जब जीवन मुझे बिखेरता है तो क्या मैं चुप हो जाता हूं या बोल उठता हूं? दूसरा संदेश आज भी आनंद लाता है। अनजाने स्थानों में भी सुसमाचार ने चंगाई, स्वतंत्रता और आनंद लाया। फिलिप की आज्ञाकारिता पूरे नगर के लिए आशीष बन गई। जब हम मसीह को अपने साथ लिए चलते हैं, हम दुख में भी आनंद लाते हैं। अपने आप से पूछें, परमेश्वर मुझे इस समय कहां भेज रहे हैं? क्या मैं केवल जीवन काट रहा हूं या ज्योति और आनंद लेकर चल रहा हूं? प्रभु, जब जीवन मेरी योजनाओं को बिखेरता है तो मुझे तेरी योजना देखने की दृष्टि दे। मुझे फिलिप की तरह साहसी बना, बोलने, सेवा करने और बांटने के लिए तैयार। मेरी आज्ञाकारिता किसी और के अंधकार में आनंद लाए। यीशु के नाम में आमीन। 10 स्टोरी टाइम विद अभी में जुड़ने के लिए धन्यवाद। जब उत्पीड़न आया, कलीसिया मरी नहीं, वह बढ़ी। जहां भी हम बिखरे हों वहां विश्वास योग्य रहें, क्योंकि सुसमाचार कभी चुप नहीं होता। अगली बार तक साहस से चलें, आशा से बोलें और मसीह को जहां भी